हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। आई नो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने एडमिशन को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के। जिनके कम मार्क्स हैं वो बच्चे तो बहुत ही परेशान हैं कि मैम मेरा ये साल ख़राब चला जाएगा, क्या मुझे कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बच्चों, इन्हीं सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना आपकी, इन्हीं का सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। अगर नहीं भी मन है ना देखने का तो फास्ट मोड पे लगा करके इसको छोड़ दीजिए, सुनिएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई नो आप थंबनेल देखते होते हो सारे यूट्यूब के और फिर अंदर कुछ और होता है, बट यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो थंबनेल में है वो सेम चीज़ यहाँ पे। अगर मैंने बोला है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब है। ठीक है, तो अगर आपके कम मार्क्स भी हैं या फिर आपका जो काउंसलिंग है वो अगर नहीं हो पा रहा है कहीं या कुछ भी, तो यहाँ पे बस मैं एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है ना, वो यहाँ पे जो कम मार्क्स वाले बच्चे भी हैं, जैसे हमने उसका पिछला रिकॉर्ड उठा के देखा था, तो कम मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन यहाँ पे मिला है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब सीट छोड़ते हैं तो जो पिछले वाले होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, है ना, सभी को पता है। तो बस थोड़ा सा वीडियो देखिएगा ज़रूर, ओके। और जो आप कमेंट्स कर रहे हैं बच्चों, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करें, तो बिल्कुल परेशान ना हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी रिप्लाई पाएंगे। और कमेंट्स में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो सभी का एक एक रिप्लाई करना पड़ता है ना। और मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि इधर उधर से, इवन ऐसा भी है कि सारी यूनिवर्सिटी में देख रही हूँ कि किसमें कितने मार्क्स से लिए जा रहा है, और पिछले कई रिकॉर्ड उठा के देख रही हूँ, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। और सीरियसली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इतना परेशान हैं कि मैम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और हाथ जोड़ने वाला इमोजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं पक्का से जितना हो सकेगा ना मुझसे, मैं उतना करूँगी और आपको बताऊंगी कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, आपके इतने मार्क्स में कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है ना। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक मैं भी सांस नहीं लूँगी। बिल्कुल परेशान ना हो, आपके साथ मैं भी परेशान हूँ, तो चिल हो जाओ। ठीक है, तो देखो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी BBAU है, इसमें क्या है, आपको अगर सर्च करना है एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जा करके। यहाँ पे एक बार सर्च करना। आपको अगर जानना है सबसे पहले कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम पे जाइएगा। प्रोग्राम पे जानने के बाद यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है, अंडर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डिक्टोरल में और इंटीग्रेटेड कोर्सेज और अदर्स में, है ना। ये देख लीजिएगा। जैसे कि हमने मान लिया MSc का हम देख रहे हैं, तो हम MSc पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है यहाँ पे हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने PG का कर लिया, क्योंकि इस टाइम पे PG की काउंसलिंग होने वाली है, तो हम PG का करेंगे। तो देखो यहाँ पे सारे PG के कोर्सेज दिए गए हैं। जैसे MSc जियोलॉजी दिया गया है, तो इसका जो सेमेस्टर फ़ी है वो इतना है। फिर हम बात करते हैं कि BSc MSc जो बेसिक साइंसेज है वो भी दिया गया है। एग्रीकल्चर, जैसे कि आप बच्चे पूछ रहे थे ना मुझसे कि मैम जो एग्रीकल्चरल है उसको हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर हॉर्टिकल्चर कहीं लिखा हो ना तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसी को यहाँ पे एग्रीकल्चर बोलेंगे। ओके, तो ये जो फी सेमेस्टर है इसकी सिर्फ 1500 है। जो सेमेस्टर फ़ी है वो 1500 है। प्लस बच्चों यहाँ पे देखिए सीट लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए सीट लिखी हुई है 46 और 8 जो है वो पेड सीट लिखी हुई है। बट ये जो 46 लिखा हुआ है वो तो चलो ये करते हैं, बट 46 जो है वो अप्रॉक्स कभी कभी पहुँच जाता है 55 या 50 तक। प्लस जो 8 पेड सीट लिखी हुई है ये 15 से 20 तक ये पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पर्सनली मैं यहाँ से एक्सपीरियंस्ड हूँ, बस इसलिए बता रही हूँ। ओके, ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे आपका एडमिशन जो है अगर थोड़े कम मार्क्स भी है ना तब भी होने के चांसेस हैं, तो परेशान मत हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस भी है, जिसकी ये कोर्स ये फीस है और यह इनटेक है, मतलब कि इतनी इसकी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं और इतनी जो है ये रेगुलर की हैं। फूड न्यूट्रिशन है, फूड साइंस है और ह्यूमन डेवलपमेंटल है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, बायोफॉर्मेटिक्स भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है और लाइफ साइंसेज और जूलॉजी और बहुत सारे हैं। तो अब अगर हम लाइफ साइंस की बात करेंगे तो बेटा लाइफ साइंस जो है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, लाइफ साइंस पे मैंने इसलिए रोका कि बेटा जो लाइफ साइंस है वो अपने आप में ही पेड सीट्स हैं, मतलब पेड कोर्स है। यहाँ पे 50 सीट्स बोली जाती हैं, बट ऑलमोस्ट बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, 50-60 बच्चों को ले लिया जाता है। फिर उसके अंदर देखा जाता है कि कौन कौन क्या बच्चे हैं। और अगर आपको मेरिट जाननी है वो अभी मैं मेरिट भी आपको बताऊंगी कि कितने मार्क्स वाले बच्चों को लिया जाता है, कितने मार्क्स वाले बच्चों को नहीं। फिर हम जूलॉजी की बात करेंगे तो बेटा जूलॉजी और लाइफ साइंस में डिफरेंस ज़मीन आसमान का है। उसमें 15,000 था, इसमें बेटा 1500 है।
ठीक है, क्योंकि ये पेड सीट नहीं है, मतलब पेड कोर्स नहीं है। लाइफ साइंसेस खुद में ही अपना पेड कोर्स था। ओके, और ये 2 साल का है और यहाँ पे इनटेक 70 मतलब अप्रॉक्स 70 बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है। ये ज़्यादातर होता है, 70 to 80 बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है, तो ध्यान रखना, परेशान मत होना। नेक्स्ट, ये सारे आप कोर्सेज यहाँ से ज़रूर से अपना देख लेंगे, ठीक है। फिर हम बेटा बात करते हैं किसकी, अगर आपको हॉस्टल्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। यहाँ पे आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टल्स। हॉस्टल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी आपको कि मतलब क्या हॉस्टल फ़ी है, क्या यहाँ पे हॉस्टल की अपडेट जाननी है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। पूरा मैनुअल आपको देखना तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पड़ा होता है ना। बॉयज़ हॉस्टल कौन कौन से हैं, बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल हैं, और कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये सारा, और लिस्ट भी निकलती है, लिस्ट निकलेगी, अलॉटमेंट फर्स्ट, अलॉटमेंट सेकंड, तो ये सारा सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कितनी फ़ीस है, बहुत ही मिनिमम फ़ीस है, इतना याद रखिए, बहुत ही मिनिमम फ़ीस है यहाँ पे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से पता ना चले। देख लीजिए यहाँ पे एडमिशन फ़ीस पर ईयर है 1000, और कॉशन जो है वो डिपोजिशन 2000, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रूम रेंटल, इतना सब कुछ मिला करके बेटा 4600, मतलब 5000 आपका पूरा 1 ईयर का पड़ जाता है। ओके, तो बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता उस हिसाब से कॉस्टली है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इस हिसाब से तो बनता है। अब अगर आपको जानना है बेटा मेरिट लिस्ट कि आपकी मैम, आप मेरिट के बारे में बता रही थी कि मैम मेरिट का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम एंड एडमिशन इन यूजी प्रोग्राम। हमको जानना है पीजी प्रोग्राम में, हम करेंगे पीजी प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इस इंटरफेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि मेरिट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, नॉन CUET और CUET। यहाँ पे CUET और बेटा नॉन CUET दोनों को एडमिशन मिलता है, तो थोड़ा सा फोकस करिए, समझ रहे हैं। नॉन CUET एंड CUET दोनों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे एक बार CUET PG का देख लीजिए। CUET PG का अगर आप पिछले का देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने मान लिया MSc जूलॉजी ओपन कर लेते हैं, हमने अनरिजर्व्ड वालों को देख लिया, अनरिजर्व्ड वालों को देखा, डाउनलोड करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो ईयर इसमें बताए गए हैं कि किस ईयर में कितने कम मार्क्स वाले बच्चों को लिया गया था, इसके अकॉर्डिंग हम मेरिट देखेंगे। देखिए ये PDF हमारी डाउनलोड हो गई, इसमें आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 2003 में, 2001 में, 1 में, 2 में, 1000 में, 1 में। ये देख लीजिए टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं 193, 82, 77, 71, 64, 63, 43। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये 2003 का है, मैम थोड़ा रिसेंट का बताइए। रिसेंट का अभी यहाँ पे PDF इन्होंने अपलोड नहीं करी है। रिसेंट में कुछ 120 समथिंग मार्क्स लिए गए थे, मुझे इतना आइडिया नहीं, बट हाँ 120 समथिंग लिया गया था आपको। लेकिन यहाँ पे आकर के बात कर लेनी है, जब आप यहाँ बात करेंगे ना तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे ST वालों के लिए इतना है, टोटल मार्क्स इतने हैं, और ये ईयर देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ था। ये आपकी कुछ मेरिट लिस्ट है। अगर आपको बहुत सारी मेरिट लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। ये इन्होंने अमेठी के लिए बताया कि अमेठी में जो सेंटर है उसके लिए। ओके, तो ये जानकारी है हमारी किसकी, ये है हमारी BBAU की। तो अगर आपके कम मार्क्स भी हैं, यहाँ पे आप अपने सारे कोर्सेज़ को देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा आप एफर्ट्स डालिए, अपने आप से कोर्सेज़ देखिए। जब आप देखेंगे ना तो क्या पता बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाए, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PG प्रोग्राम्स। अब इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी काउंसलिंग प्रोसेस नहीं शुरू हुई है। जब काउंसलिंग प्रोसेस की शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे खुद से सारा इंटरफेस बन के आने लग जाएगा, ठीक है। तो वेलकम टू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी CUET PG, मतलब इसलिए अभी यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न है किसी को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वरना यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। एक बार इसका इसका एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लेना, सबको समझ आ जाना है। यहाँ पे कैंपस के बारे में जानना है सब कुछ। इसमें अभी क्या हुआ था 2023 में, जब यहाँ पे मतलब मैं थी तो A++ ग्रेड इनको मिला था इस यूनिवर्सिटी को, है ना। तो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाई होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ है बस, यहाँ पे क्लियर कट है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो हट जाओ, ऐसे वाला कि मतलब कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है वो करो।
फिर आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्लियर बोला जाता है कि भाई अटेंडेंस नहीं है। स्टार्टिंग से ही बता दिया जाता है कि अब बार बार रिमाइंड नहीं कराते हैं, अटेंडेंस नहीं है, एंड लास्ट मोमेंट पे आपको मिलेगा कि अटेंडेंस नहीं है आपके, तो आपको ये सेमेस्टर देने को नहीं मिलेगा। ये सब होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद से, ठीक है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा आप रिलीफ लोगे, थोड़ा सा चैन की सांस लोगे और अब आराम से सो जाओगे, है ना। परेशान मत होना, अब जब भी इसका आएगा काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखें, टेक केयर।